कुंज कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय कुंज बिहारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन जय ब्रजमनन्दन जय यशोदानन्दन जय यशोदानन्दन जय ब्रजमनन्दन जय जय जमोनापि वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनाति वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव 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 जय कुंज बिहारी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 हरि प्रेमानंदे हरि हरि नाम सृष्टा मनुमपि सचिबुद्धामत्र स्वरूपं रूपां तस्याग्रजा माथपुरीं दुष्टवाटिं राधाकुण्ड गिरिवरमहो राधिकामाधवस्सां प्राप्तयस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुतां नतो अस्मि वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुना वैष्णवंश्च श्रीरूपसाग्रजातं सहागण रघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनाशगणललिता श्रीविशाखाम्बितानंश्च नमस्त्रिकलाय सिद्धाय जगन्नाथसुताय च सावित्ताय सापुत्राय सकलत्राती नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याम्ने गौरतिसे नमो नमः आजनुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरय कमलयतक्षो विश्वम्भरो द्विजवर जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकर करुणारावतारो तप्तकाञ्चन श्रीगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये अकृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपिका गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुजाय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जन्माद्यश्च जथानादितरस्तशाक्तविग्रसरणतिरे ब्रह्मैत्यादिकमुच्यन्ति यस्सुरतिजो परमिदागमिमजत्ततिचरकं मिश्रधाम्नाश्रमस्नान्यस्तु कोकं चित्तं परं धीमहि जां प्रभजन्तनमुपेतपेतगित्तं दैपहनाविराकातराजुपुत्रितनमाच तरवृदितं सर्वतसुविधनमुनिमानतस्मि जां शनभवमकुलसुतशरवकमद्भाव्योमतिरिशतानतमहं तं शङ्सारिणं करुणाः
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भागवतम उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हमारी बहुत बड़ा सौभाग्य है ताकि आप सभी लोग ने हमको निमंत्रण दिए भगवान का कथा का कीर्तन करने के लिए। मैं जितना अपना शक्ति है, गुरु महाराज का जितना कृपा है, उस कृपा का पात्र होकर मैं आप लोग को भागवत कथा, हरि कथा सुनाने का प्रयास करूँगा। नित्यल्या प्रविष्टम ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर सत्संग भक्त श्री भागवत महाराज मेरा गुरुदेव, गौड़ी आचार्य बिंद, इस्कॉन आचार्य बिंद, मेरा शिक्षा गुरु SC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का चरण कमल की वंदना करते हुए मैं अपना आत्म कल्याण कामी होकर और समस्त उपस्थित भक्तबिंद अपना अपना आत्म कल्याण कामी होकर भागवत कथा का श्रवण कीजिए, ताकि भागवत कथा अगर आत्म कल्याण कामी होकर अगर नहीं श्रवण करे हुए तो कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर समस्त उपस्थित भक्तवृंद सभी को इतना ध्यान रखना चाहिए, जब मंदिर के अंदर आएंगे हम लोग और भागवत कथा सुनने से पहले गृहस्थ का कोई भी चिंता नहीं करना चाहिए। अगर चिंता करो तो उस टाइम उतनी समय भगवान का सेवा से सभी लोग वंचित हो जाएंगे। इसलिए आत्म कल्याण कामी होकर भगवान का कथा का कीर्तन, स्मरण और वंदन करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो उस दिन हम लोग यहाँ तक पहुँचा था, वहाँ से शुरू कर देता हूँ। हरि बोल। तो महाराज परीक्षित जब ही वहाँ पर बैठे थे तो बैठने के बाद बहुत सारा साधु संत जो सुकत तल में आए थे, उस सुकत तल में सभी लोग अपना अपना प्रस्ताव रखे थे। हे महाराज, तुमने दान करो, कोई बोलता है तुमने पुण्य कमाओ, कोई और कुछ बोलता है, लेकिन 7 दिन में न दान हो सकता है, न व्रत हो सकता है, न कुछ हो सकता है। जभी खट्टांग राजा बहुत बलशाली थे, देवलोक में गए थे। देवलोक में जाकर उन्होंने पहले पूछा था, जब सब कुछ हो गया उनके बाद पूछा मेरा आयुष्य काल कितना है बता दीजिए। तो देवता लोग बोला क्या वरदान चाहिए? तुमको जो वरदान मांगो वो देगा। बोला तुम्हारे पास क्या है, तुम लोग क्या देगो? ताकि तुम्हें खुद ही तो मरोगे तो मेरे को क्या दोगे? इसलिए बोला इतना ही मुझे बता दो, आपका चौपड़ी खोलकर मेरा आयुष्य काल कितना है। तो बोला 1 पल तुम्हारा आयुष्य काल है। तो सरक का 1 पल बोले तो कितना समय है? इस धरती का 45 मिनट। बोला आप लोग कृपा करके मुझे विमान दे दो, जिस विमान में बैठ के मैं पल भर में जाके धरती में चले जाऊं और उसी धरती में जाके भगवान का कथा का कीर्तन करके मैं आत्म कल्याण करूंगा। तो देखो ये 45 मिनट में भगवान का कथा कहा था। कोई पूरी जिंदगी 100 साल हम लोग अगर जिएंगे तो हम लोग अगर 100 साल के अंदर बचपना छोड़ दो, यानी 15-20 साल के बाद अगर भजन शुरू करेंगे तो भी 80 साल हम भजन करेंगे तो हमारा उद्धार अवश्य होगा। 45 मिनट में खट्टांग राजा भगवत धाम जा सकता है, तो हम 80 वर्ष में नहीं जा सकते? अवश्य जाएंगे। इसलिए आप लोग कृपा करके आत्मा कल्याण कामी होकर सभी लोग भागवत कथा का श्रवण कीजिए। परीक्षित महाराज क्या कहते? अथ
पृच्छामि, ये पहला स्कंद का अंतिम अध्याय में 37 नंबर श्लोक, 37 नंबर श्लोक क्या बोलते हैं? अथ पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषो देहस्य जाव जत कार्यत गृहमाणस्य सर्वस्व। हे मुनिवर, मृत्यु के शय्या में सोया हुआ व्यक्ति का अंतिम इच्छा क्या होता है, अंतिम काम क्या है? हम लोग क्या पूछेंगे? हम लोग क्या पूछेंगे? इतना ही पूछेंगे, अगर धनवान व्यक्ति है तो बेटा मैं जा रहा हूं, ये जो प्रॉपर्टी है तुम संभालना। अगर गरीब है तो बोलेगा कल तुम लोग क्या खाओगे, मैं तो कमा फमा के देता था, तुम लोग का संसार चलता था, लेकिन आज मैं तो मृत्यु में पड़ा हूं, कल क्या होगा? कोई किसी से पत्नी से प्रेम करता, बोले तुमको छोड़ के मैं कैसे जाओ? कोई बच्चे से प्रेम करता है, वो बच्चे को बोलता है बेटा तुम्हारा बिगड़ मेरा अधूरा हो जाएगा, तुमको बड़ा नहीं कर पाया। लेकिन परीक्षित महाराज देखो, क्यों? परीक्षित महाराज साक्षात भगवान को मातृगर्भ में स्पर्श हुए थे। परीक्षित महाराज का, जिनके कारण भगवान दर्शन स्पर्श होने के कारण उन्होंने भगवान को जानते थे, इसलिए सवाल उसी की तरह ही पूछा जाता है। आदमी का व्यवहार, उनकी पहचान, लोग बोलते हैं कौन सा खानदान का हो, तो खानदान देखा जाता है। ब्राह्मण होकर अगर गलत काम करे तो दुनिया उंगली उठाता है। शुक्ल वस्त्रे मुसिबिंदु जय चिन्ह लुकाए सन्यासीर अल्पदोष सर्वलोके गाय। हम लोग कृष्ण भक्त हैं, भगवान कृष्ण के चरण में हम लोग शरण ग्रहण किए, और अगर इस भगवान का भक्त होकर तिलक और कंठी लेकर अगर गलत काम करे तो हमारे एक के वजह से पूरा इस्कॉन गौड़िया मठ जितने कृष्ण भक्त सबका बदनाम हो जाता है। इसलिए हम लोग को खास ध्यान रखना चाहिए बोलने का और काम करने का। अगर हम लोग का थोड़ा सा गलती हुई तो शुक्लावस्था मुसिबिंदु यानी व्हाइट कपड़े पे अगर काला सुई के नोक पे चुभा हुआ काला दाग होएगा तो भी पहले दिखता है। इसलिए खास ध्यान रखने का, शुक्लावस्था मुसिबिंदु, मुसी यानी काला दाग, जैसे ना लुकाए, जैसा छुपता नहीं है। सन्यासी अल्पदोष सर्वलोके गाय। सन्यासी व्यक्ति, साधु व्यक्ति, कृष्ण भक्त व्यक्ति अगर कुछ भी थोड़ा सा गलती करे तो दुनिया को दिखेगा, सबसे पहले बोलेगा हरे कृष्ण वाला तो ऐसा किया है। ये नहीं कहेगा जो मैंने गलती किया तो कहा, नहीं, वो बोला हरे कृष्ण वाला होगा तुम लोग ऐसे बात करते हो। जब भी मंदिर में लोग प्रसाद लेने को आते हैं तो वीआईपी लोग को डोनेशन देते हैं तो उनके लिए हमको थोड़ा छोड़ना पड़ता है। क्यों? अगर उनको नहीं छोड़े तो बोलेगा प्रभु जी मैंने इतना पैसा डोनेशन किया और मेरा लिए कुछ सम्मान नहीं है, इसलिए मजबूर होकर छोड़ना पड़ता है। भगवान का द्वार गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए समान होता है। ये नहीं देखा जाता भगवान का दरवाजा बोलेगा तो गरीबों के लिए अमीरों के लिए समान है, कभी नहीं देखने का ये गरीब है इनको पीछे छोड़ो, नहीं। भगवान किसी जीव में फर्क नहीं करते। तो यहां पर तो उन्होंने क्या बोले, देखो तुमने बहुत बड़ा भाग्यवान हो। क्यों? तो तुम्हारा पूर्वज युधिष्ठिर महाराज, तुम्हारा दादाजी भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तुम्हारा पिता अभिमन्यु जो भगवान साक्षात भगवान का भांजा। ये विचार करो, उस खानदान का तुम हो। देखो पहले लोग खानदान कहता है, इसलिए खानदान पहले देखा जाता है, उसके बाद क्या देखा जाता है, उसके बाद उसकी पहचान, उसकी मुंह की वाणी। कभी भी किसी को भी देखो, किसी को भी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी बदसूरत हो,
तो किसी को कभी कोई गलत बात नहीं कहना चाहिए। भगवान जब मथुरा गए थे तो कुबड़ी थी, कुबड़ी चंदन लेके जा रही थी, किसको लेपने के लिए? कंस को। लेकिन भगवान कैसा संभाषण किए, देखो कुबड़ी को क्या बोला, वो सुंदरी। देखो तो बोलते कृष्ण भक्त और कृष्ण में फर्क क्यों नहीं होता है? भगवान कृष्ण में जितनी गुण होता है ना, भक्त में वो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसलिए कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी सकली अशांत। भगवान कृष्ण का जो भक्त होते हैं वो निष्काम बोले तो जिनके मन में कोई कामना वासना कुछ नहीं रहता है, एक चीज का कामना रहता है, कैसे किस तरह भगवान को मैं खुश कर सकूं। हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए। भगवान का और भगवान का भक्तों का दोनों का चरण अगर पकड़ लो, भक्तों का चरण पकड़ लो तो तुम उद्धार हो जाओगे। भक्त पदधूलि, भक्त पाद प्रक्षालन जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन साधनेर बल। ये तीन वस्तु का कोई भी एक वस्तु पकड़ लो, एक दूसरा नहीं चाहिए, तो भी हमारा उद्धार हो जाता है। भक्त पदधूलि, भगवान का भक्तों का चरण का धूल। जैसा प्रभुपाद जी परम भक्त थे। प्रभुपाद जी देखो विदेश में जाके जो लोग भगवान क्या वस्तु वो नहीं जानते, लेकिन लोग क्या बोला, भारत से एक सन्यासी आए, बहुत अच्छा कथा कहते हैं, तो उनका चरण का धूल लोग हाथ पकड़ के आराम से सर पे लगाते थे। प्रभुपाद जी कितने लोग को उद्धार कर दिया। आज भारत भूमि में उतना लोग उद्धार नहीं हो जितने विदेश में है। और भक्त पाद प्रक्षालन जल, भक्तों का पैर धोया हुआ पानी। एक बार महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो रघुनाथ दास का कंथा यानी सेवक कालिदास, तो महाप्रभु का निषेध था। कभी जो जगन्नाथपुरी में गए हो, देखो एक जगह रखा हुआ, उसमें जल आता है और पैर धो के जगन्नाथ का 22 सीढ़ी क्रॉस करके जगन्नाथ को देखने को जाना पड़ता है। तो उन्होंने आदेश दिया था, जब कोई भी मेरा पैर धोया हुआ जल नहीं पीनेगा, कोई भी नहीं। तो कालिदास ने क्या किया, जैसा महाप्रभु पैर धोया ऐसा 3 बार फटाफट पी लिए। तो महाप्रभु बोला, कालिदास तुम्हारा हो गया नहीं, तुम्हारा उद्धार निश्चित है। इसलिए भक्त पदधूलि, भक्त पाद प्रक्षालन जल और भक्त भुक्त अवशेष, 3 साधन बल। भक्त भुक्त अवशेष बोले तो क्या, पुरी महाराज, गौड़िया मठ का पुरी महाराज कभी भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद नहीं खाते थे, कभी नहीं। तो उन्होंने बोले, बहुत सारा भक्त लोग प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जी के पास कॉम्प्लेन गया, जी ये कैसा है, ये भगवान को भोग हम लोग लगाते हैं, लेकिन वो प्रसाद, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद वो ग्रहण नहीं करता है। बोलका उनका चरित्र उनको ही पता है, मुझे मालूम नहीं। तो एक दिन सब लोग पूछा, जी आप ऐसा क्यों करते हैं? बोला, भगवान खाता कि नहीं खाता उसका कोई गारंटी है आप लोग के पास? किसी के पास गारंटी है? जब भगवान को हम लोग 56 भोग बना के देते हैं, खाते हैं, कोई गारंटी है हमारे पास? नहीं है। लेकिन गुरुदेव खाते हैं, उनका गारंटी हमारे पास है। गुरुदेव को जो हम लोग भोग प्रसाद देते हैं, प्रसाद को भोग लगाने के बाद जो अर्पित करने के बाद लेके आते हैं गुरुदेव के पास, गुरुदेव जरूर पाते हैं। 100% का गारंटी था कि हमारे सामने देखा हो हम लोग। गोपाल कृष्ण महाराज को देखो प्रसाद लेते हुए देखो, राधा गोविंद महाराज को देखो, जय पताका स्वामी को देखो, सबको देखो, लेकिन उन लोग प्रसाद पाते हैं, देखा है। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उच्चिष्ट खाते थे। मेरा गुरुदेव भक्ति स्वरूप भागवत महाराज बंशीदास बाबा जी नवद्वीप में विराज करते थे, भक्तों को भेजकर उनका उच्चिष्ट मंगाते थे। इसलिए भक्त भुक्त अवशेष इसको बोलता है। भगवान का भक्त प्रसाद पाने के बाद
उसके बाद जो पड़ा रहता है वो अगर कोई दिल से प्रेम से खा लिया तो उसका उद्धार निश्चित है। भागवतम में नारद का उसका उल्लेख दिया गया है। ये भी उल्लेख है, ऐसा नहीं है। तो भक्त भुक्ता बोले हम लोग अगर गुरुदेव बूढ़े हो गए बोला उसका तो सिंगुड़ गिरता है, लाला गिरता नहीं खाएंगे, नहीं। वो इस जगत का इंसान नहीं है, हमारा आपका जैसा इंसान नहीं है। प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी साक्षात भगवान का धाम से आया हुआ है। इसलिए हम लोग सब लोग बोलते नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर सदस्त्री अभय चरणार स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय बोलते हैं ना। इसका एक वस्तु का मतलब है, ऐसा नहीं है। यहां शायद उपस्थित किसी किसी को शायद आता होगा, नहीं तो नहीं भी होगा। ओम विष्णुपाद बोले तो क्या है? जो भगवान विष्णु का चरण कमल से आए हुए हैं, ओम विष्णुपाद। परमहंस ये कुटीचक बृहद ऐसा बोल के एक पोजीशन आता है भक्तों का। इसका बोले तो बहुत ऊंचे क्वालिटी का है। उसके बाद परमहंस पद आता है। ये परमहंस पद में जो व्यक्ति अधिष्ठित होता है वही गुरु कहने का लायक है। अष्टोत्तर शतस्त्री 108 बोले तो क्या है? यहां पर कोई जानते हो? जो जानते हो हाथ उठाओ जरा। अष्टोत्तर शतस्त्री की किसी को मालूम नहीं होगा। अष्टोत्तर शतस्त्री बोलेगा ना तो भगवान का भक्त 108 गोपिया के अंदर किसी एक गोपी के चरण में शरण ग्रहण कर कर जो हमको भगवान का भक्ति शिक्षा देते हैं उसको कहते हैं अष्टोत्तर शतस्त्री। जो भगवान का 108 गोपी, उसके अंदर किसी एक गोपी का चरण का शरण ग्रहण करके अगर हम लोग को गुरुदेव ने, हमारा जो गुरु इनको चरण में शरण ग्रहण के भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं और उसी गुरु हमको भगवान का शिक्षा देते हैं, उसको कहते हैं अष्टोत्तर शतस्त्री। ये भक्ति वेदांत यानी अभय चरणार स्वामी। भक्ति वेदांत यानी भगवान का भक्ति का एकदम ऊंची पोजीशन में पहुंचा हुआ, वेदांत यानी ऊंची पोजीशन में पहुंचा हुआ प्रभुपाद, भगवान का साक्षात भगवान का विग्रह बोलो तो बराबर है। ताकि वो आश्रय विग्रह और गुरुदेव आश्रय विग्रह और भगवान विषय विग्रह, ताकि समस्त विषय का मैन है गुरुदेव। उनके चरण में शरण ग्रहण करोगे ना तो तुम्हारा उद्धार जरूर होगा, नहीं तो नहीं होगा। गुरु कोई मर्त जगत, इस पृथ्वी जगत का वो इंसान नहीं होते। हमारा जैसा हाथ पैर भले हैं लेकिन वो ये जगत का मनुष्य नहीं है। प्रभुपाद जी देखो विदेश को भक्त बना दिया, हम तो हमारा परिवार को भक्त नहीं बना सकता हो, तो हम कैसे बोलेंगे हमारे बराबर है? ये आंखों से भगवान का भक्तों का दर्शन मत करो। भगवान का भक्तों का किससे दर्शन करोगे पता है? कानों से। आंखों से नहीं होगा। आंखों से क्यों? आंख धोखा दे सकता है लेकिन कान आपको धोखा नहीं देगा। कान से सुनो, भक्तों का पहचान कान से करो, आंखों से नहीं। आंखों से तुम देखोगे तो प्राकृतिक दर्शन होगा। आध्यात्मिक दर्शन अगर करना चाहोगे तो उसकी कानों से दर्शन करो। प्रभुपाद जी को कानों से दर्शन करो। देखो प्रभुपाद जी का एक एक कथा देखो, जिस कथा में भाव में भावित होकर क्या करोगे? भजन करोगे। तो परीक्षित महाराज जब पूछे तो बोला सोया हुआ व्यक्ति का कर्तव्य क्या? तो परीक्षित महाराज को धन्यवाद दिए। कौन? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव का पुत्र चले गए थे छोड़ छाड़ के। माँ का गर्भ में 14 वर्ष थे, कहीं जाएगा 16 वर्ष कहता है, कोई 14 वर्ष कहता है।
छोड़ के चला गया जंगल में। जंगल में जाके ये कथा तो सुनाया था, तो भी शर्ट में बता देता हूँ। तो इन्होंने बोला था मैं भागवतम जो व्यास क्या लिखा हूँ, मेरा इच्छा था मेरे पुत्र को मैं देंगे, लेकिन मेरे पुत्र तो चला गया, अभी उसको लाओ कैसे। तो कुछ जो काठुरिया लकड़ा काटने वाला, उनको अच्छे अच्छे श्लोक सिखाया। तो वो श्लोक बोला तुम लोग लकड़ा काटो और एक श्लोक बताना। तो कीर्तन करते थे और लकड़ा काटते थे। तो हम लोग देखो घर में काम करते हैं, सभी माताएं सभी भाई हम लोग घर में काम तो करते हैं, लेकिन हमारे मुंह तो काम नहीं करता है। किचन में रसोई में जब हम लोग पड़े रहेंगे तो हम लोग हरि कीर्तन करते करते रसोई करेंगे ना, तो मन भगवान के निवेश होने के बाद भगवान ऑटोमेटिक रसोई को अच्छा बनाएगा। इसलिए फालतू बात नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जब वो बात सुना तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी बाहर आए, जो झाड़ पे चढ़ के थे, फोकले पे, झाड़ का फोकले में छुप गए थे, ताकि इस दुनिया का जो माया मुझे ग्रास कर ले। तो वहां से निकल के आए, बोला ये श्लोक तुम लोग सुना किधर? बोला एक दाढ़ी वाला, पक्का हुआ दाढ़ी वाला बाबा हमको सिखाया। बोले उनके पास लेके चलो। लेके गया तो देखते तो मेरा पिताजी, वहां पर उनको भागवतम सुनाया। ये निगम कल्पतरुर गलित फलम, ये निगम शास्त्र है। शास्त्र उस दिन बताया था दो, एक व्यासदेव का सुना हुआ, परीक्षित का, व्यासदेव का कहा हुआ, परीक्षित का सुना हुआ, और भगवान कृष्ण का स्वीकृति दिया हुआ, ये होता है निगम शास्त्र। आगम शास्त्र कौन सा? भोलेनाथ का बताया हुआ, पार्वती का सुना हुआ, और विष्णु का स्वीकृति यानी सिग्नेचर किया हुआ, उसको होता है आगम शास्त्र। इसमें 18 उपनिषद, वेद, वेदांत, सब कुछ, रामायण महाभारत सब आ जाता है, वैष्णव तंत्र सब कुछ आ जाता है। लेकिन एक भागवतम नहीं आता है। भागवतम होता है निगम शास्त्र। इस शास्त्र में भगवान का भक्तों का कीर्तन और भगवान का चरित्र का वर्णन के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को धन्यवाद देते हुए क्या कहे थे? बोरियानेषु प्रश्नेन, बोरियाने के प्रश्न कृतो लोकहितं निप। देखो बोलते हे राजन, निपानी राजन, लोकहित, तुम लोगों को उद्धार करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किए हो। अगर परीक्षित महाराज उस जगह पे वो प्रश्न नहीं करते थे तो भागवतम का उत्पत्ति नहीं होता था। इसलिए क्या बोलते हैं? दूसरा स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक ही में बोलते हैं। यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने बताया, क्या बोले? सुत इससे पहले एक श्लोक बोले थे, लेकिन यहां पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। सुखदेव क्या बोला? बोरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं निप। हे राजन, तुम बहुत बढ़िया प्रश्न किए हो। जो प्रश्न तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, जो साक्षात भगवान को प्राप्त होने के बावजूद भी कभी नहीं कहा। इस कुल का प्रदीप हो तुम। प्रदीप यानी दिया। हम लोग बोलते हैं कुल प्रदीप नाम रखते हैं, लेकिन वो कुल का प्रदीप है कि कुलांगार है, वो तो वो ही जानता है। लेकिन तुमने इस कुल का उजाला कर दिए हो। इस कुल को, काली को तुम जो भी होएगा कलंक, तुम इससे पहले तो कलंक तो है ही नहीं पांडव कुल में, ताकि जिस कुल में भगवान आए हैं उसमें कलंक कैसे लग सकता है? तो परीक्षित महाराज जब ये सांप उनके सोमेक ऋषि के गले में सांप डाले थे, तो उन्होंने मन में थोड़ा दुखी हुई थी। मन में एक शंका था कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ गलत किया। ऐसा सोचते सोचते घर पे आ गए। हम लोग गलत करने के बाद उस गलती को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलते हैं। लेकिन देखो परीक्षित महाराज जिंदगी में एक ही गलती की है, और वो गलती उन्होंने नहीं किया था।
ये भगवान का इच्छा था। नहीं तो जिस व्यक्ति मातृगर्भ में भगवान का दर्शन करते हैं वो व्यक्ति कभी किसी साधु संत के ऊपर ये कर सकता है क्या? नहीं, वो गलती भगवान का इच्छा था। अगर ऐसा गलती नहीं हुए तो 7 दिन उनको श्राप नहीं मिलेगा और भागवतम का प्रचार नहीं होगा। देखो, किसी महान व्यक्ति, किसी साधु संत किसी को अभिश्राप देता है ना, तो उसमें उसका कल्याण होता है। साधु संतों अभिशाप किसको दिया? अष्टवक्र ऋषि ने एक गंधर्व को दिया था। उन्होंने क्या बोला? वाह वाह वाह, कितना अच्छा चलते हो, बहुत अच्छा डांस करते हो, अब नाचते बहुत अच्छे। अष्टवक्र ऋषि 8 जगह में भागे हुई थी, 8 जगह से टेढ़े थे, तो 8 जगह में जो टेढ़ा व्यक्ति वो कैसे चलेगा? तो मटक मटक के इधर उधर नाच के बोलता बहुत अच्छा, इतना अच्छा, तो अच्छा बोलते उनको क्रोध उत्पत्ति करवा दिया। बोला जाओ तुम भी ऐसा मटक मटक के चलोगे, सर्प जो नहीं प्राप्त होगा। तो पैर पकड़ के रोने लगा। बोला जब गोकुल में भगवान कृष्ण आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। देखो इस राम में कितना बड़ा कृपा है। पुतना को क्या बोला कि तुमने कालकूट जहर पिला के कृष्ण को मार डालो। भगवान उनको भी कृपा कर दिया। महत कृपा बिना कोनो कार्य भक्ति ना, कृष्ण भक्ति रहु दूरे संसार नहीं खाए। जो व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित व्यक्ति सभी एक बात ध्यान रखो, महत का चरण में कभी अपराध मत करना। क्यों? महत के चरण में अपराध कौन किए थे? दुर्योधन किया था। विदुर, महात्मा विदुर को घर से निकाल दिया, अपमानित करके निकाला। वंश में बाती जलाने के लिए भी कोई नहीं रहा। महाराज रावण विभीषण को लात मार के निकाल दिया था। रावण का कुल में भी कोई नहीं रहा। इसलिए हमेशा एक बात को ध्यान रखो, दुनिया में किसी के चरण में तो अपराध नहीं करने का, ताकि ना जाने हमने किसी जन्म के पाप के वजह से मनुष्य जन्म आकर संसार भोगना पड़ता है। क्रोध तो आ ही जाता है सबको, लेकिन उस क्रोध को काबू करो और किसी महत व्यक्ति के चरण में अपराध मत करो। महत कृपा बिना कोनो कार्य भक्ति ना है। महत का कृपा जब तक नहीं होगा तब तक तुमको भक्ति प्राप्त नहीं होगा। प्रभुपाद जी जब कृपा किए तो देखो आज प्रभुपाद की कृपा से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को विदेश भी बोलते हैं। विदेशी लोग जानते थे? नहीं। इसलिए बोलता महत कृपा बिना कोनो कार्य भक्ति ना है। कृष्ण भक्ति रहो दूरे, भगवान कृष्ण का भक्ति तो बहुत दूर की बात होता है। संसार से मुक्त भी नहीं होता है। संसार मुक्त होने के लिए भगवान का भक्तों का कृपा होना अवश्यंभावी है। महाप्रभु संसारी को मुक्त करने के लिए भक्तों का रूप में आकर भगवान का नाम का कीर्तन और प्रचार करके चले गए और उनका चरण में आश्रय दान करके गौड़िया गुरुवर्ग, इस्कन आचार्य वर्ग, सभी लोग ने अपना अपना भक्ति मार्ग में चलते हुए लोगों को उद्धार करते जाते हैं। हमारे गुरुदेव ने गौड़िया मठ में जब गुरुदेव थे तभी गौड़िया मठ का प्रेसिडेंट, महाराज का नाम तो याद नहीं आता है, उन्होंने किसी भक्तों को बोलते थे कि तुम्हारा कुछ काम धंधा है कि नहीं, कोई सेवा वगैरह है? बोलता नहीं महाराज नहीं है। बोले काम करो, अच्छे से तिलक बनाओ और धोती और कुर्ता पहनो और हरे नाम लेके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते करते रोड में घूमो। तो साधु कितनी बढ़िया कृपा करते देखो। बोलते रोड में घूमो, तुमको देख के, तुम्हारा तिलक वाला देख के तो कोई तो कहेगा हरे कृष्ण वाला आया है, तो कृष्ण नाम तो होगा। और
बोलेगा गौड़िया मठ से आया, नहीं तो इस्कॉन से आया, नहीं तो और किसी संस्था से आया है। ये देखो साधु आया है, तुमको देख के इस्कॉन को पहचानेगा, यहाँ मीरा रोड में इस्कॉन का मंदिर है, देखो चलो, तो उनकी उद्धार होगा। देखो साधु का कृपा। इसलिए महत का चरण ध्यान रखने का हमेशा हम लोग को, भले हम कुछ उसको दे नहीं पाएंगे, लेकिन हरे कृष्ण बोल के तो वो दंडवत तो कर सकता है। अभी दंडवत, डंडा जैसा गिर जाने का। आजकल तो दंडवत बोलेगा महाराज दंडवत, एक फैशन हो गया। ये दंडवत रोड में बिकता है, लेकिन दंडवत का मतलब ये नहीं है। दंडवत का अष्टांग होता है, जानते हो अष्टांग? अष्टांग क्या क्या है? दोनों पैर, दोनों जानू, 2 हो गया, वक्षस्थल 3, 4, दोनों आंखें 5, काय, मन और बुद्धि, ये 8 अंगों का होता है अष्टांग। इसलिए अष्टांग दंडवत, षष्टांग बोलते हैं। माताओं को षष्टांग दंडवत करने का भी उल्लेख है। माता लोग दंडवत प्रणाम नहीं करते, कोई कोई बोलते माताओं को दंडवत प्रणाम करने का अधिकार नहीं है, लेकिन है। कहाँ है पता है? जब भी भगवान कृष्ण कारागार में मथुरा में आविर्भाव हुए थे, तभी देवकी ने, वसुदेव और देवकी ने साष्टांग दंडवत किए थे। जब वामन देव का अवतार हुआ था, तब वामन देव को भगवान को देखकर अदिति माता ने दंडवत प्रणाम किए थे। इसका 2 जगह में उल्लेख है। इसलिए यहां पर जब भी परीक्षित महाराज बोले आत्मविद सम्मत पुरुषांग सतोद्वादिषु जपर, क्या बोलते हैं? आत्मविद सम्मत, यानी आत्मा का कल्याण के लिए तुम बहुत अच्छा प्रश्न किए। ऐसा प्रश्न आज तक मेरे सामने कोई नहीं किया, न किया, न मैं किधर सुना हूं। तो बहुत अच्छा प्रश्न किए। ऐसा प्रश्न लोगों के हित के लिए होता है। और क्या बोलते हैं? स्वतंत्रादिनी राजन निप संति सहस्र अपश्यत आत्मनात्मत्तं गृहेषु गृह में दिनाम। अंतिम 2 अक्षर, 2 लाइन, गृहेषु गृह में दिनाम। और पहला श्लोक लाइन का अंतिम क्या बोलते हैं? संति सहस्र। ये संसार में गृहस्थ व्यक्ति के लिए, जो गृहस्थ और गृहमेदी, गृहमेदी किसको बोलते हैं? जिसमें गृहस्थ में बहुत सारा आसक्ति है, उसको गृहमेदी बोलते हैं। और गृहस्थ किसको बोलते हैं? जो धर्म कर्म का थोड़ा बहुत काम करते हैं। इसलिए उन लोग ने श्रोतव्यादिनी, जो गृहस्थ व्यक्ति के लिए सुनने के लिए, बोलने के लिए बहुत सारा कथा है। सहस्र सारी, हजार कथा है। हम लोग जब भी से होश संभाला, 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, नहीं तो 20 साल, 15-20 साल के अंदर होश तो कोई ना कोई तो संभालते ही। यहाँ पर उपस्थित भक्त जितने हैं, वहां से आज तक जब तक मरेंगे तब तक हम लोग का कथा का कोई पूरा होता है क्या? हम लोग बार बार रटते हैं, बार बार बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कोई कोई माता, बुरा मत मानना, कोई कोई माताएं, कोई कोई भाइयों यहाँ पर आते हैं, आने के बाद अपना अपना कथा सुनाता है। भागवतम कथा महाराज तो बोलते रहते, प्रभु जी बोलते रहते, बोलने दो, हम लोग अपना कथा करें, ये उचित नहीं है। इसलिए बोलते हैं श्रोतव्यादिनी, सुनने के लिए तो हजार कथा है। एक गृहस्थ व्यक्ति सुबह से शाम तक जब तक बिस्तर में सोते नहीं, पहला सुबह उठते ही सास ससुर को सुना देते, उठा नहीं पहले चाय बोल देते, वो बनाओ, तो पहले सास ससुर को सुना, और सास ससुर भी बहू को सुना देते। उसके बाद बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हुआ तो बच्चे भी सुनाते हैं, सुनते भी। उसके बाद पतिदेव का ऑफिस का टाइम हुआ,
अभी तक परोठा नहीं बना, रोटी नहीं बनाई, मेरे लिए टिफिन में भरो, अभी जाए कैसे, टाइम हो गया। वो भी सुना दिया। देखो कथा सुनो, सुबह से शुरू हो गया, फिर ऑफिस में भेज दिए। तो घर गृहस्थ का काम, कोई भिखारी आया, कोई और कुछ आया, कोई लोग आजू बाजू अड़ोस पड़ोस, उनका काम चलता रहता है। फिर जब शाम को लौटेंगे, शाम को लौटते वापस वही हाल है। तब बिस्तर में सोते तो पति पत्नी का पूरा दिन का कहानी, आज तुम्हारा माँ ने मेरे को ऐसा बोले, और आज ऑफिस में ऐसा हुआ, यही चलता है। जब तक सोएंगे नहीं तब तक वो पूरा नहीं होगा। सुबह उठ के वापस वही हाल है, रोज चलता है। 365 दिन, 5 घंटा 46 मिनट 48 सेकंड साल होता है। तो इसी साल में हम लोग का एक दिन भी बंद नहीं होता है, ये चालू रहता है। जब चालू होते 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 पूरी जिंदगी चला जाएगा, लेकिन हमारा कथा का पूरा नहीं होगा। हम लोग जिंदगी में एक बार भी कृष्ण को याद नहीं करेंगे। दुर्लभा मनुष्य देहाम देहीनाम खनुभम तत्रा भी दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। इस मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। 84 लाख जोनी के बाद एक बार मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। बोलो 84 लाख, एक आध लाख नहीं, 84 लाख। इसमें कीड़े मकोड़े सब कुछ हो चुके हम लोग। अगर किसी का नसीब है तो सोचो किसी भक्तों का चरण में दब के मर गए तो मनुष्य हो सकता है। बाकी 84 लाख तो जो भी भ्रमण करना ही करना है। अगर इसी जन्म में आकर अगर हरि भजन नहीं किया, भगवान का कृष्ण का कीर्तन नहीं किए, तो वापिस उसी रास्ता में भटकना पड़ता है। इसलिए क्या बोलते हैं, सुनने के लिए तो लाखों लाख कथा है, ये गृहस्थ में कभी कथा का पूरा नहीं होता है। और क्या बोलते हैं, निद्रा ह्रियते, यानी ये रात दिन बीत के हमारा जिंदगी का काल सामने उपस्थित हो जाता है। कभी सोते हैं, कभी जागते हैं। सोते टाइम तो कोई अपना बाजू में पुत्र पड़ा है, बाजू में पतिदेव पड़ा है, लेकिन होश नहीं है हमको। लेकिन सुबह जैसे ही जागते हैं, पति पुत्र कन्या सब को लेके अपना अड़ोस पड़ोस लेके व्यस्त हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, बोले व्यवहार बोलता है ये ऐसा करते करते हमारा जिंदगी चला जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं जानते। भगवान कृष्ण को एक बार भी याद नहीं करते। यमराज को जमदूत लोग जब पूछते थे, प्रभु ये यमराज, हम लोग अभी आपका नौकरी नहीं करेंगे ताकि हम लोग को मार डालेगा, और मारेगा तो हमारा विवेच्य को कौन देखेगा, इसलिए ये लोग राजीनामा का लेटर आज के बाद हम लोग नहीं करेंगे। बोला उसी लोग को लेके आना। बोला किसको? बोला जो लोग जिंदगी में कभी हरि का कीर्तन नहीं किए, भक्तों का चरण का धूल का स्पर्श नहीं किए, जो लोग गले में तुलसी का माला नहीं पहने, जो लोग अपना कपाल को खाली लगाने तिलक नहीं बनाया, जो लोग भगवान का मंदिर में जाते हुए बाजू से निकालते तो भी हाथ जोड़ के नहीं जाते हैं, ऐसे मूढ़ व्यक्ति को हमारे इधर लेके आ। तो कोई भी व्यक्ति यहां पर उपस्थित नरक जाना चाहते हो क्या? अगर जो लोग नरक जाना नहीं चाहते हो, नरक में बहुत सारा दुख है, ये संसार से कहीं करोड़ों गुण बड़ा है, और इस संसार में जितना दुख है इससे कहीं करोड़ों गुण दुख भोगना पड़ता है। और जाने का टाइम जो होता है ना, उसको गरुड़ पुराण में पढ़ के देखो, उसके बाद तुम लोग बोलोगे, हम लोग सब लोग कहेंगे नहीं रे बाबा और नहीं, बहुत हो गया। ये नरक के ये हाल होता है। तो संसार में जो भी व्यक्ति आए, संसार छोड़ने को मैं एक दिन भी नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें कृष्ण भजन करो, नहीं तो जिंदगी चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। ना जाने परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन का तो फिक्स था। यहाँ पर उपस्थित भक्त वृंद, ये किसी के पास कोई गारंटी है या हम सुबह देखेंगे? नहीं। जब तक, इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जब तक होश संभाला उसी टाइम से हरि कीर्तन करो। हरि इतनी दयालु है, तुम्हारा पति पुत्र स्त्री कन्या सबको सुखी बना देगा, तुमको विरोध नहीं करेगा। हमारे बंगाल में जितनी भी प्राणी है वहां पर मच्छी और भात, यानी 99% मच्छी और भात खाते हैं।
मछली बगैर भात नहीं मिलेगा। होटल में खाने जाओगे तो हमारे लायक होटल नहीं मिलेगा। बाहर का बिस्किट फल नहीं तो मिठाई खा के आना पड़ेगा। वो दाल भात सब्जी खा नहीं सकोगे कि उसमें मच्छी बिगड़ चलेगा ही। तो मैं भगवान से मांगता था, हे प्रभु मुझे ऐसा पत्नी दे जो मेरा भजन का विरोध नहीं करे, भक्त तो बना लूंगा। तो भगवान देखो हमारे कथा सुना और मेरा पत्नी दिया, भजन का विरोधी नहीं, वो बंगाल का ही। सब लोग उनको कहती है, उनके अड़ोस पड़ोस में, तुम कैसे इसको संभालते हो? बोला ये इतने अच्छे इंसान है, ये सुबह उठ के मेरे को चाय के लिए परेशान नहीं करते। बोलते इनको जैसा भी बना के दो, 3 टाइम दे दो, पेट भर के खा लेगा या चुपचाप रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। कभी नमक नहीं देने को अगर भूल जाती हूँ तो भी कुछ नहीं बोलता, खा लेता है। अगर ज्यादा नमक होएगा तो छोड़ देगा, खाएगा नहीं, बोलेगा नहीं कुछ। तो ये होता है दुनियादारी। ताकि भगवान जिनको जिस परिस्थिति में हो, भगवान के चरण में आके भीख मांगो, वो देगा तुम्हें। वो बहुत बड़ा दयालु। प्रहलाद महाराज को जब तक हिरण्यकशिपु को मारे थे तो प्रहलाद महाराज को बोला, प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए? बोला प्रभु मैं बिजनेस करता नहीं हूं, मैं बिजनेस नहीं करता प्रभु। बोलो कैसे? मैं तुमको देना चाहता हूं। बोला तुमको मैं भक्ति करता हूं इसलिए तुम मुझे दोगे, ये तो बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया प्रभु। तो प्रहलाद महाराज क्या मांगे थे मालूम है? बोला हे प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो मेरा पिताजी बहुत क्रूर थे, उनका उद्धार कर दो। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज इतने क्रूर थे उनके पिताजी, ताकि भगवान का निंदक थे। तो बोला उनका उद्धार कर दो। बोला हे प्रहलाद जिनकी तुम्हारा जैसा पुत्र है वो तो एक कुल क्या 21 कुल त्रिसप्तधी आणि त्रिसप्त 30 सप्तानी 3 बार 7 आणि 21 कुल तो उद्धार हो गया। इसलिए कुलाम प्रवृत्तम जनोने कितार्था वसुंधरा व वसुतिश्च धन्या नित्यार्था स्वर्गोपि पितृलोका दिशांग तिशांग वैष्णव नाम ध्यान। वैष्णव होना कोई 4 आने का बात नहीं। हम तो हमारा एक ही पुत्र है। अगर वो पुत्र कहे मैं पिताजी में भक्ति करना चला जाता हूं, मैं संसार नहीं बनाए जाओ। लोग बोलेगा तुम्हारा वंश कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। वंश चला के क्या करेंगे? उल्लंघन ना। अगर भगवान मेरा पुत्र का शादी करा तो ऐसा देना ताकि तुम्हारा भक्ति का परंपरा चलते ही रहे। नहीं तो कुलांगार पुत्र सपुत्र कुलांगार होगा, 100 बेटे का मतलब क्या है? एक पुत्र अगर भक्त हो तो भी बहुत है। तो उन्होंने बोला ठीक है, कुलांग प्रवृत्तम, कुल को पवित्र कर देता है प्रहलाद महाराज। ध्रुव महाराज, ध्रुव जब ही मृत्यु के सर पे पैर रख के चल दिया, रथ पे चढ़े, तो विष्णुदूत को पूछा था, विष्णु लोक पे जाते टाइम बोला हे विष्णुदूत मेरा माता कहाँ है? मेरा माँ सुनीति का क्या होगा? बोला ध्रुव वो देखो तुमसे आगे जा रहे। इसलिए कुलम प्रवृत्तम, अगर उत्तम भागवत होए तो 21 कुल उद्धार होता है। उससे पहले 10 कुल, वो लेके 11वां, और उसकी मृत्यु के बाद 10, 21 कुल। अगर मध्यम भक्त होते तो 7 कुल उद्धार होता है। उससे पहले 3, उससे वो लेके 1, 4 हो गया, और वो मृत्यु के बाद 3। और जो कनिष्ठ भक्त होता है वो 3 कुल उद्धार करता है। उनके पितृकुल यानी उसका पिताजी, उनके बाद वो, और उनके बाद उनके पुत्र। कुलम प्रवृत्तम जनोनी कितार्थ था, जिस मां ने गर्भ में धारण किए उस मां को धन्य कर देता है। ताकि उस मां को, इतना बड़ा महान भक्त को 10 दिन 10 महीना तो पेट में रखी थी, उस मां धन्य हो। ताकि प्रभुपाद जी का जो मां है, जो प्रभुपाद जी जैसा पुत्र को जन्म दिया, तो ही हम लोग जानते हैं कृष्ण क्या है, नहीं तो कोई नहीं जानते थे। देखो कुलम प्रवृत्तम जननी कितार्थ वसतिश्च वसुंधरा धन्या, जिस जगह में बैठ के भगवान का कथा का कीर्तन करता है
उस जाएगा भी धन्य हो जाता है। ताकि उसी भक्तों पृथ्वी को बोला, पृथ्वी को पूछा तुम किसकी वजन नहीं सहन कर सकती हो? बोला जो भगवान का भक्त नहीं है उसका। जब शुद्ध भक्त जब पैदल चलते हैं तो पृथ्वी उनका दोनों हाथ दोनों पैर में रख देती है, ताकि उस भक्तों को कुछ तकलीफ नहीं है, भक्तों का भक्ति में बाधित नहीं हुई। इसलिए कुलांग पवित्रम जनोनी कुतारता वसुंधरा था वसुतिष्ठ धन्या। इस पृथ्वी में घूम घूम के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस हरिनाम का कीर्तन करते करते जगत को सुनाई देना चाहिए। जब बोलते हैं तो सुनते 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 जगत का उद्धार होता है। नित्यार्थ सर्व पितृलोका। हमारे पूर्वज जो स्वर्ग में चले गए वो भी बोलते हैं, देखो स्वर्ग में बैठ के देखो हमारे कुल का प्रदीप है, देखो इस धरती में जाके हरि का कीर्तन करता है। जिसाम तेसाम वैष्णव नाम ध्यानम। हम उसी वैष्णव का ध्यान करता हूं। तो वैष्णव कोई मामूली वस्तु नहीं है। वैष्णव होइब बोले मने छिलो साल। अभी वैष्णव का वर्णन तो कर दिया, लेकिन वैष्णव है कौन? वैष्णव होइब बोले मने छिलो साल। हम जब भी सभी लोग उपस्थित भक्तवृंद सभी का मन में एक लालसा है, हम वैष्णव बनेंगे। एक मन में लालसा रहता है। किसका लालचा? क्या रहता है? मैं इंजीनियर बनेंगे, कोई बोलेंगे मैं डॉक्टरेट डिग्री करेंगे, कोई बोलते हैं मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है मैं बहुत बड़ा बिजनेस पार्टी बनूंगा, कोई बोलता है मैं पायलट बनेंगे। अपना अपना मन की एक ख्वाहिश तो रहता ही नहीं। तो अभी सभी लोग जो गले में माला और तिलक धारण किए, सब लोग क्या सोचते हैं? हम वैष्णव बनेंगे। वैष्णव हुई वो बोले मोने छिलो साहब। हमारे मन में एक इच्छा था। त्रिनादपि सुनिचन सुनी पोड़ी गेलो बा। जब भी त्रिनादपि श्लोक सुना, त्रिनादपि सुनिचन तुरुले बस वही सुनना। और माने ना मानते ना कीर्तनीय सदा। ये कीर्तनीय सदा हो तो एकदम बाधे ही दे देता हूँ। बाकी तीन के अंदर एक भी अगर हम लोग कर लिया तो समझ जाने उसी दिन हम लोग वैष्णव। बाकी वैष्णव होने का प्रयास भी नहीं कर पाता। इसलिए त्रिनादपि सुनिचन जिस दिन हम होएंगे उस दिन हम लोग वैष्णव बोलेगा तो बराबर है। अगर त्रिनादपि सुनिचन नहीं है तो हम लोग का मन का इच्छा मन में ही रख देना चाहिए, ताकि बाहर प्रकाश नहीं करने का। तो यहां पर देखो, उसके बाद क्या जाता है? दिवा चाचे होता राजन कुटुंब भरे न नवा। रात तो दिन चला जाता है, लेकिन दिन कैसे जाता है हम लोग का? कुटुंब भरण करने में। कुटुंब बोले तो क्या है? स्त्री, पुत्र, कन्या, पिता माता, अपना रिश्तेदार वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, इसको कुटुंब कहता है। और ये क्या है? बुरा मत मानना है। ये सब लोग कौन है मालूम है? ये सियाल और कुकुर। क्यों? ताकि दिन भर हमको नोचता ही रहता है। शास्त्र में इसको क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं और कुत्ता बोलते हैं। जैसा कुत्ता आपस में देखो, किसी गली में जाके कभी रास्ते में जाते हैं तो दिखाई देगा। कुत्ता एक दूसरे कुत्ते को सहन नहीं कर पाते। वो भले पेट भर के खा के चुपचाप बैठे रहेगा, लेकिन उसका झूठा अगर कोई खाने को आए तो उसको भो हो कर गए। ये नियम है उसका। और हमारे जो अपना जो हम लोग बोलते ना, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा माता है, ये मेरा पुत्र है, परिवार है, ये सियाल और कुकुर है। अगर तनख्वाह मिलने का, अगर सर्विस करते तनख्वाह अगर बैंक में नहीं जमा करते तो घर से फोन आता है, 10 तारीख हो गया अभी तक पगार नहीं हुआ। अभी ये पूछेगा पहले जो पगार कब दोगे, पैसा खर्च खत्म हो गया, यही पूछता है। पहला फोन अगर 10 तारीख हो गया, अगर पगार जमा नहीं किया तो पहले आप कैसे हो नहीं पूछेंगे,
पहला पूछेगी पगार हो गया, अभी तक दिया नहीं है, तो अभी बताओ ये कुकुर सियालनी तो क्या है? ये तुम्हारा मंगल के लिए नहीं चाहिए, वो अपना स्वार्थ देखती है। स्वार्थ से बंदिश हो जाओ तो तुम कौन है नहीं पूछता। एक दिन कोई माता अगर घर से बुखार में पड़ी रहेगी, बोले 102 डिग्री बुखार है, वो नहीं देखेगा, बोलेगा मेरा टिफिन अभी तक नहीं बना, ये बोलेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये बुखार में उठ नहीं पाते, ये नहीं देखेंगे। दुनिया स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। ये कुटुंब भरण इसको कहता है। पुत्र अगर सदो शाम को ऑफिस से कंडल का है तो बोलेगा पिताजी कॉफी खत्म हो गया, पैसा देके गए नहीं, मम्मी को मैं कहां से लेके आऊं? ये हमारा संसार है। इस कुटुंब भरण करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, और अंतिम में क्या मिलता है? तुमने हमारे लिए क्या किए? इसके सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सबका हमारा भी यही है। पूरा धन दौलत अपना खून पसीना कमा के सब कुछ दे दो, लेकिन अंतिम में यही मिलेगा, हमारे लिए क्या किए। तो वो लेकिन भगवान का चरण में अगर निवेदन करोगे तो भगवान तुमको कहीं नहीं कहेगा पत्रांग फलांग तो एक तुलसी का पत्ता और एक गिलास जल दो, तो भी भगवान क्या बोलता है? अहम भक्त पराधीनाम। भक्तों के पास में बिक गया हूं, वो मेरे को एक तुलसी के पत्ता और एक गिलास जल दे दिया, इसके बदले में मैं क्या दूं? विचार कर नहीं पाता हूं। इसी भगवान को भी हम लोग छोड़ दिए, भूल गए। ओजीबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे पुड़िया रोहिणु अविद्या। हम लोग जब मातृगर्भ से निकालते हैं, जिसका जन्म होता है मातृगर्भ में तो बच्चा रोता है, उसका कारण क्या है? हे प्रभु, एक बित्ता भी जाएगा नहीं मिलता है, उसमें दोनों घुटनी की तरफ मुंडी झुका के ऐसा हाथ पैर करके रहते थे, लेकिन पल पल में तेरी दर्शन होता था। क्या? पल पल में तेरी दर्शन होता था। इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी तू मुझे नहीं छोड़ा और मैं तुझे नहीं छोड़ा। लेकिन जैसा ही भूमिष्ठ होगा, जन्म होइला क्रमे दिने दिने खेलिनु बालक सब, जैसा जन्म हो गया ऐसा ही भगवान को भूल गया। भगवान चले गए, साइड में हट गए। साइड में जैसे हट गए और माया, अरे बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ, सब चिल्लाना शुरू कर दिया और माया हमको ग्रास कर लिया। ये होता है दुनिया का। ऐसा करते करते पूरी जिंदगी चला जाता है, लेकिन अंतिम में भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोलते हैं? बार्धक्य कन भकते बिनोद कांदिया कातर होती ना भोजिया तोरे दिनो मिथा गेल एखनो की हईबे गति। ये भजन कौन था? भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पे नाना विध व्यथा। तो अंतिम कड़ी क्या बोलता है? वार्धक्य कना है, अभी बुढ़ापा आया है। भक्त विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते? रोते रोते कांदिया कातर होते, रोते रोते कहते हैं, हंसते नहीं कहते। वार्धक्य कना भक्त विनोद कांदिया कातर होती ना भोजिया तोरे। हे प्रभु, तेरा भजन नहीं किया, दिन भी था गया, दिन फालतू में चला गया, अपना जिंदगी फालतू में चला गया। क्यों? स्त्री पुत्र कन्या रिश्ते नाते अड़ोस पड़ोस सबका देखभाल करते मैं भगवान का भजन नहीं कर सका। अब मेरा क्या गति होगा प्रभु? तू ही बता दे। तो हम लोग तो दिन भर फालतू काम में गुजार देते हैं। 16 माला जप करते हैं, ये जप होता है क्या? नहीं, सिर्फ गुरुदेव का धमकी से होता है। गुरुदेव ने क्या डरवा के रखे पता है? ये 16 माला जप नहीं करोगे तो ब्राह्मण बंद करने का जितनी टाइम तुमको पाप लगता है ना, उतना पाप लगेगा। गुरुदेव बताए, तो हम लोग उनके डर के वजह से करते हैं, इच्छा से नहीं करता है।
अगर इच्छा से करेंगे तो क्या होगा? है ना, कृष्ण नाम यदि लय बहुबार তবু যদি নাই প্রেম নাই অশ্রুধা তবে তুমি জানিও নামে অপরাধ প্রচুর কৃষ্ণ নাম বীজ তাতে না হয় অঙ্কুর। उससे पहले क्या बोलते हैं? एको कृष्ण नामे যত পাপ ক্ষয় कोटि कल्पे जीव ता करिते ना पारे। एक बार कृष्ण बोलने से जितना पाप खत्म होता है 1 करोड़ कल्प में एक इंसान नहीं कर सकता है, एक प्राणी नहीं कर सकता है। तो इसका समय कितना है? 4,32,000 एक कलिजुग है, इसका 2 गुना द्वापर, इसका 3 गुना त्रेता, इसका 4 गुना सत्य युग है। ये 4 युग मिला के 41 लाख ऐसा कुछ 41 लाख होता है। इसको एक चतुर्युग कहता है। ऐसा 71 चतुर्युग जाएगा तो एक मनु होता है, ऐसा 14 मनु जाएगा तो एक कल्प होता है। अभी कंप्यूटर में भी दूसरा लाइन लगाना पड़ेगा। तो ऐसा करोड़ों कल्प में एक प्राणी नहीं कर पाएगा। एक बार कृष्ण बोल के अगर रोए तो हम लोग तो 25,000 बार लेते हैं, 25,000 बार, एक आध बार नहीं, 25,000 बार नाम, 25,000 बार नाम लेते हैं। तो हमारा उद्धार कब होगा? हमारा उद्धार भगवान जाने, ताकि ऐसा कोई एक नाम भी नामाभास भी नहीं होता है। नाम तो दूर की बात है, नामाभास भी नहीं होता है। उसके बाद है ना, कृष्ण नाम यदि लय बहुत बार लेते हैं, 25,000 बार लेते हैं, तो वो यदि नहीं प्रेम नहीं अश्रुधा, ताकि उस नाम में प्रेम। हम लोग हरिनाम जाप करते हैं, हरिनाम जाप करते करते रास्ता चलते हैं, रास्ता चलते चलते कोई दोस्त, अरे हरे कृष्ण आज कामकाज कैसा है, ठीक है ना, यही पूछेंगे। अभी तक प्रभु जी रास्ते में घूम रहे, घर पे नहीं गए, यही पूछेंगे। अश्रु को तो दूर की बात, अश्रु ने आंखों का आंसू, उसको अश्रु कहता है। प्रेम भी नहीं है, आंसू भी बहता है, दोनों के अंदर एक भी नहीं होता। तबे तुम्हें जानियो नामे अपराध प्रचुर। हम लोग नाम जो करते हैं ना, उसमें अपराध होकर नाम करते हैं, अपराध रहित, अपराध छोड़ के नहीं करते। जिस दिन हम लोग अपराध छोड़ के नाम लेंगे तब उसी दिन हमारा उद्धार होगा। नहीं तो वापिस जन्म लेना पड़ेगा, वापिस किसी भक्तों का चरणाश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, उसके बाद वापिस उद्धार होगा। जगाई माधाई को जब उद्धार किया था तो जगाई माधाई को महाप्रभु कहा था, बोलता आर करबी रे पाप, बोलता आर ना रे बाप, बोलता और पाप करेंगे, बोलता नहीं रे बाप, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ताकि शुद्ध नाम उसी के मुंह से निकलेगा जो निष्पाप हृदय जिसकी होगा, उसकी मुंह से सिवा शुद्ध नाम कभी नहीं आएगा। ये नाम कोई धरती का वस्तु नहीं है, ये महाप्रभु को लोग वृंदावन से मंगाया और खुद लेके आके हम जगत में प्रचार किया। ये नाम कोई मामूली वस्तु नहीं है। ये नाम एक बार कोई तपस अल्प स्फूर्ति पाए, उग्र तप दूरे जाए, लिंग भंग হয় অনাহাসে, ভকতি বিনোদ কয়, জয় হরি नाम जय, पड़े था कि तुआ पद आसे। ये नाम अगर थोड़ा सा बारीक सा अगर एकदम मामूली नामाभास हो तो अजामिन जैसे उद्धार हो जाएगा, अजामिन जैसे उद्धार हो जाएंगे। तब वो स्वल्प स्फूर्ति पाए, बहुत ही सारा अगर अपना हृदय में अनुभव हुई, उग्रता दूरे जाए, यानी उग्रता बोलेगा तो संसार बंधन से, सब पुत्रिताप जला से, सब कुछ से मुक्त हो जाएगा। परम निर्मत्सरांशता भागवतम बोलते हैं, परम निर्मत्सर हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे। और क्या होगा? लिंग भंग, यानी ये शरीर में वापिस आना नहीं पड़ेगा। भगवती विनोद का भक्त ठाकुर बोलते जय हरिनाम तुहार जय हो। ये नाम का महात्मा है।
विश्व उदित नाम तपन अविद्या विनाश लागी छोड़ो तो सब माया विभव साधु ताहि अनुरागी। साधु व्यक्ति को, जो व्यक्ति नाम परायण होता है, उसी व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नाम हमारा कैसे शुद्ध होगा। तुलसी जी को सामने लाकर, गुरुदेव को फोटो लाकर, गुरुदेव का चरण में पहले दंडवत प्रणाम करने के बाद हरिनाम ग्रहण करना चाहिए, ताकि वो नाम गुरुदेव दिए, हम अपने आप से नहीं दिए। जिन्होंने गुरु किए उनका गुरु करना जरूरी है, गुरु को याद करना। किसी भी पाठ कीर्तन में बैठते हो तो गुरु जी को याद करो, गुरु से आदेश करो। अगर गुरुदेव को याद नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई फलप्रसू नहीं होगा। फलप्रसू करना है तो गुरु को पहले याद करो। गुरु को याद करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुदेव नारद मुनि, जब व्यासदेव दुखी थे तो नारद मुनि तुरंत वहां पर उपस्थित हो गया। हमारा भी तकलीफ कोई होगा तो हमारा गुरु जी तुरंत हमको उद्धार करने के लिए वहां जरूर आएंगे, किसी न किसी प्रकार में आ जाएंगे। गुरुदेव हमेशा हमारे आजू बाजू में घूमते रहते हैं। ये मत सोचो कि मैं इधर हूं बेटा, गुरुदेव वृंदावन में, क्या मालूम पड़ेगा। मैं, हमारे साथ कितना 30 साल से रहता है, यूपी का एक भक्त है। उनको 94 की 93 में गौड़िया मठ में हरिनाम दिलाया था मैं। तो उनके बाद कभी गौड़िया मठ में उसका संपर्क नहीं हुआ किसी कारण के बस। तो एक बार यहाँ पर आया तो बोला चल गौड़िया मठ चलने का। बोला चलने को, तेरा गुरुजी आया था, मिल के आता हूँ। तो तू मैं ऐसा बात करता है ताकि 30 साल से साथ आप दोस्ती है। थोड़ा चल, तू चलता है ना, चलेंगे, चल गुरुजी आया ना, हाँ चल। अभी वो उसको हरिनाम लेके लगभग 25 साल हो गया। उसके बाद 25 साल के बाद हो गया, कितना साल, 25 साल, 25। तो उनके बाद जब वो जाके गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया तो गुरुदेव ने बोला, आशीर्वाद दिया, इतना दिन तुम कहां थे बताओ। एक संसारी व्यक्ति 25 साल के बाद अगर घर जाए तो घर का सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन देखो गुरु जी का तो हजार हजार शिष्य है। तो बोला इतना दिन तुम कहां थे। मैं आश्चर्य हो गया, मेरा खुद की अनुभव बोलता हूं। 25 साल के बाद गुरु जी उस शिष्य को पहचान लिया। तो हम लोग कहते हैं हम तो मैं वृंदावन में, गुरु जी वृंदावन में, तो मुंबई में कुछ भी करूं, कौन देखता है, नहीं। वो जो हरि नाम दिया है, उस हरि का नाम देने से पहले गुरु जी तुम्हारा वो हरि नाम को जप करते हैं, माला को जप करके फलप्रसू करके फिर देता है, ऐसा नहीं। और उसी हरि नाम के अंदर गुरु जी हमेशा विराज करते हैं। ये ध्यान रखने का, जब हम लोग कुछ गलत काम करें गुरु को पता नहीं, गुरु जी को सब मालूम रहता है, टोटलिस्ट वस्तु मालूम रहता है। जब तक वो भक्त उद्धार नहीं होता तब तक इस धरती में गुरुदेव उतनी बार आएंगे हमारे लिए। अगर हम कुछ गलत काम करते गुरुदेव को तकलीफ होता है, ताकि पिता माता इस भौतिक जगत का गुरु है। आध्यात्मिक जगत का गुरु, पारमार्थिक गुरु कौन है? जो हमको भक्ति लाइन में लेके आते हैं, वो पारमार्थिक गुरु। और शिक्षा गुरु बहुत लाखों लाखों हो सकता है, दीक्षा गुरु एक होता है। और हृदय में भगवान जो विराज करते वो चित्त गुरु कहता है। ये 3 गुरु होता है। तो यहाँ पर ये संसार में हम लोग जितने लोग यहाँ पर आए हैं, सभी लोग संसार का काम धाम करते ही जिंदगी चला जाता है। किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता है, किसी को नहीं। कब काला के सर के सामने मंडा रहे हैं वो भी हम नहीं जानते। किसी को अटैक आ जाता है, खत्म हो जाते हैं। किसी को कैंसर हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। किसी को मेलेंजाइटिस, मलेरिया, बुखार आता है तो भी खत्म हो जाता है। लेकिन हरिभजन नहीं करता है। जे जन कृष्ण भजे से बड़ो चतुर, चतुर व्यक्ति सिवा हरिभजन नहीं कर सकते। माँ बाप
उसकी पुत्र को यही शिक्षा देना चाहिए कि हरि का कीर्तन, हरि का भजन और हरि का गुणगान करो। ये तीनों ही करना चाहिए। ये नहीं कहते किसी शास्त्र के धर्मचार छोड़ के वन में चले जाओ, नहीं। गृहस्थ भक्ति महाप्रभु का जितने सारे भक्तों थे सब गृहस्थ थे, 2-4 सन्यासी थे, बाकी सब गृहस्थ भक्त थे। महाप्रभु स्वयं गृहस्थ थे। तभी आप लोग बोलोगे महाप्रभु सन्यास लिया क्यों? जब भी महाप्रभु जगत में हरिनाम प्रचार करने लगे तो ब्राह्मण मंडली इकट्ठे हो गए, नवद्वीप का सभी ब्राह्मण इकट्ठे हो गए। बोला निमाई पंडित, ये हम लोग का जो परंपरा नष्ट कर रहे और इसको रोकना पड़ेगा, सभी ब्राह्मण इकट्ठा हो जाओ। तो पूरी ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो गए। महाप्रभु अंतर्यामी है, वो जानते थे। रात को निताई को बुलाया, बोला नित्यानंद, मैं आया था लोगों को उद्धार करने के लिए। लोग उसका उल्टा क्या किया, अपराध करके बैठते हैं। अभी क्या करेंगे? मेरे को संन्यास लेना पड़ेगा। बोला प्रभु क्यों? बोला संन्यास इसीलिए लूंगा ताकि जितने ब्राह्मण मंडली ये मेरे को इसमें दंडवत प्रणाम, जो वेशभूषा में संसारी व्यक्ति हूँ, हरिनाम का प्रचार करता हूँ, मेरे चरण में कोई दंडवत प्रणाम नहीं करेगा। और मैं भगवान हूं, मैं लोगों को उद्धार करने के लिए आया था, वो लोग मेरे चरण में अपराध करके और अपराधी होकर और नरक पे जाएगा। तो मैं संन्यास लेगा तो सन्यासी व्यक्ति को देख के दूर से सन्यासी को दंडवत करेंगे, देखते ही सामने तो दूर की बात है, सामने आकर तो दंडवत करेगा ही करेगा। इसलिए आज मैं तुम्हारे को बोलता मैं संन्यास लेता हूं। तो महाप्रभु इसीलिए संन्यास लेता। सन्यासी का बात हर कोई सुनता है। ये कथा, ये जो मैं गृहस्थ व्यक्ति हूं, मैं कथा कहता हूं, ये कथा में जाके अगर किसी मंदिर में कोई लाल कपड़ा वाला पहने तो मेरे से और ज्यादा फलप्रसू होगा। क्यों? वो गृहस्थ त्यागी है। गृहस्थ के व्यक्ति का बात हर कोई सुनता है, लेकिन गृहस्थ का व्यक्ति का कथा कोई जल्दी से नहीं सुनेगा। सुखदेव गोस्वामी का कथा सुने थे परीक्षित महाराज, लेकिन वैष्णदेव का कथा जल्दी कोई नहीं सुना। तो गुरुजी आए और उन्होंने उनको बताया कि तुमने लोगों को ठगाया, तुम लोगों को उद्धार करने के लिए आए थे, लोगों को और ऊपर से बिगाड़ दिए हो। बोला कैसे? बोला तुम तो लिखे हुए तिथि नक्षत्र में गंगा स्नान करोगे तो तुमको स्वर्ग प्राप्ति होगा। तो लोग क्या देखेगा? गंगा स्नान देखेगा कि स्वर्ग प्राप्ति होगा? वो देखेगा। अभी यहां पर सभी लोग को बोला जाए ये हरि कथा सुनोगे तो तुम्हारा सीधा इतना रुपया मिलेगा, तो सब लोग बोलेगा रुपया मिलेगा, चल कथा सुन लेता हूं। लेकिन ये अगर मैं बोल दूं कि चलो ये कथा सुनोगे तो संसार से छोड़ जाएगा, तो बोलेगा अरे बाबा संसार छूट जाएगा, छोड़ना मुश्किल, नहीं जाऊंगा। उन लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन संसार छूटता है कैसे? शुक्ल बसांश दिन्नानि तथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा विहाय शरीर दिन्नानि नान्यं संजाति नवानि दे। जैसा ये शरीर त्याग करे दूसरा शरीर प्राप्त होता है, तो संसार भी उसी तरह छूट जाता है। तो संसार का जो मोह है वो नहीं रहेगा, संसार में रहेगा। वो एक गिलास पानी में एक शक्कर का टुकड़ा और एक गिलास पानी में एक पत्थर का टुकड़ा रखो, दोनों भीगेगा, दोनों कड़क वस्तु है, लेकिन मिश्री गल जाएगा, पानी में मिल जाएगा, घोल जाएगा। ऐसा घोलेगा जिसको ढूंढना भी मुश्किल है। उसको ढूंढ सकोगे कभी जब उसका पूरा पानी गर्म करके उबाल के उसका भाप निकाल दो, तब वो कड़क वापिस बन जाएगा मिश्री। लेकिन पत्थर भीगेगा लेकिन वो गलेगा नहीं। तो संसार में संसारी व्यक्ति साधु को यही करना चाहिए, संसार में डूबो, भीगो, लेकिन गलो मत। गल गया तो तुमको निकल जाएगा शरबत के माफिक। और वास्तव में आजकल का संसार में शरबत के माफिक ही संसारी व्यक्ति को संसार में निकल जाते हैं। तो हम लोग जितना खास ध्यान रखना चाहिए, रोज का एक नियम बनाना चाहिए, ताकि इतना दिन हम लोग ये काम सुबह उठ के एक भागवतम का गीता का श्लोक जरूर पढ़ेंगे। समझ में नहीं आएगा तो चलेगा, किसी हमारे से वरिष्ठ भक्त से पूछ लेंगे,
उसमें तुम छोटा नहीं हो जाओगे? क्या तुम वजन में कम नहीं हो जाओगे? इसमें और आगे बढ़ोगे। वैष्णव का लक्षण क्या है? गुणवंत फलवंत वृक्ष और गुणवंत जन नम्रतार स्वभाव जे है अनुख। वैष्णव ये बात को हमेशा ध्यान रखने का। फलवंत वृक्ष, जिस झाड़ में फल है उस झाड़ कभी टाइट खड़ा नहीं होता है, वो झुक के ही खड़ा रहेगा। ऐसा फलवंत वृक्ष और गुणवंत जन, जिन भक्तों के अंदर गुण है वो भक्त भी कभी फड़फड़ाएगा नहीं, वो चुपचाप रहेगा। और नम्रता, ये दोनों व्यक्ति का झुका हुआ स्वभाव ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो कॉलेज का प्रिंसिपल के प्रोफेसर है, उनके जेब में पेन नहीं रहता है, उसके जेब में पेन नहीं रहेगा। क्यों? उनको मालूम है मैं तो प्रोफेसर हूं, नहीं तो प्रिंसिपल हूं। जो डॉक्टर है उनको लेबल नहीं लगाना पड़ता मैं फलाना डॉक्टर हूं, नहीं, समय में दिखा देते हैं। तो वैष्णव को भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए, चुपचाप रहने का हमेशा, ताकि संसार से दूर ही रहने का। संसार से दूर इसीलिए रहो ताकि तुम्हारा हरि कीर्तन में डिस्टर्ब नहीं हो। व्यवहारिक बात तो करना ही पड़ता है। व्यवहारिक बात नहीं करोगे तो क्या बोलेगा, बहुत गामंडी हो गया आजकल। व्यवहारिक बात तो करना ही पड़ता है। मैं गांव में जाता हूं तो गांव में जाके सब बूढ़े लोग, जो लॉकडाउन थे, लॉकडाउन में सब लोग गांव में तो बाहर जाने देता नहीं था, तो कैसा भी करके बैठता था। तो मेरा एक चाचा था, वो चाचा मेरे को बुला के लेके जाते थे। पूरी गांव वाले इकट्ठे एक तरफ और मेरे को बैठने को जगह देता है, मैं एक तरफ। दोनों का दिन भर कम से कम 3-4 घंटा यही भागवतम का झगड़ा होता था। उन लोग सब लोग एक तरफ होते, ये थोड़ी है, बोला ये नहीं तो क्या है, इसमें देखो इतना नंबर में लिखा हुआ है। वो तो मैं तो नहीं लिखा, मेरा पिताजी भी नहीं लिखा है। तो ऐसा झगड़ा होता था। आज भी अगर गांव में जाता हूं तो 5-6 जन मिलकर वो झगड़ा करते हैं, और झगड़ा मारामारी नहीं, वो भागवतम के बारे में पूछताछ करते हैं। ये नियम होता है। कहीं भी बैठो, कहीं भी करो, सुखेता को दुखेता को सदा होरी बोलेटा को, हमेशा सुख से रहो चाहे दुख से। भगवान का हरि का कीर्तन करो तो ही हमारा मंगल होगा, नहीं तो मंगल कभी नहीं होगा। मंगल के जाएगा सोमवार भी नहीं आएगा, शनि आ जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उसके बाद देखो, इतना होने के बाद क्या बोलते हैं, अंतिम श्लोक है, इसके बाद कथा समाप्त करूंगा। सुनो, तस्माद भारत, क्या बोलते हैं, तस्माद भारत, ये राजन मनुष्य का क्या करना चाहिए। इतना टाइम तो इतना सब कुछ बोल दिए। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। ये भगवान सभी प्राणी के अंदर 84 लाख जोनी के अंदर, सभी के अंदर में विराज करते हैं। सर्वात्मा सभी के अंदर में आत्मा के रूप में विराज करते हैं। अगर ये आत्मा मैं नहीं रहता हूं तो दुनिया में कोई तुमको नहीं पूछेगा। इससे पहले दिन श्लोक सुनाया था ना कथा। जो मर गए थे वो पैसा नहीं उठा रहा था, तो लक्ष्मी पूछी, जे प्रभु देखो तुम्हारा हरिनाम किधर गया। बोला एक जन ने नहीं उठाया। बोला कौन? बोलो खटिया पे तो सोया है। बोला वो तो मर गया। बोला उसमें मरा नहीं है, उसमें मैं नहीं हूं, मैं हूं तो तुम्हारा गरज है। इसलिए सर्वात्मा, जो भी सभी का आत्मा के रूप में भगवान विराज, जो परमात्मा के रूप में जो हम बोल रहे हैं, अगर ये नहीं होएंगे ना तो किसी काम का नहीं है। कितना भी खूबसूरत इंसान होने दो, अगर उसका नाक चेपटा हो ना तो सुरतन नहीं कहेगा उसको क्या कहेगा, पूछा, नाक चेपटा कहेगा। सर्वांग सुंदर तो दुनिया में कोई नहीं था भगवान के सिवा, बुरा मत मानना कोई। तो यहाँ पर बोलते सर्वात्मा, सभी के आत्मा के रूप में भगवान विराज करते हैं। और उसका क्या करना चाहिए, वो ईश्वर हरि,
वही एक हरि है, बाकी कोई हरि नहीं। हरि बोले तो जो सब कुछ हर लेता है, हरये इति, विषय वासना सब कुछ हर लेता है, वो होता है हरि। और उस हरि का क्या करना चाहिए? श्रोतव्य। उस हरि का कथा का सुनना चाहिए, श्रोतव्य नहीं सुनना चाहिए। फालतू कथा नहीं सुनने का, हरि कथा ही सुनने का। और कीर्तितव्यश्च, उसका कथा का कीर्तन करने का, उनका लीला गुण का कीर्तन करने का, उनका धाम का, उनका भक्तों का कीर्तन करने का। और स्मर्तव्य, उसका भक्तों का गुणगान, उनका गुणगान, उनका जसोगान, कीर्तन स्मरण करने का। और इससे क्या होगा? इसमें अपना सब कुछ भय नाश हो जाता है, मृत्यु भय भी नाश हो जाता है। परीक्षित महाराज जब सुने थे तो परीक्षित महाराज मुक्त होकर सामने से बुलाया, जाओ तक्षक तुम मुझे काटो। एकादश स्कंद का अंतिम में भगवान परीक्षित सुखदेव गोस्वामी चले जाते, द्वादश स्कंद में नहीं रहते हैं पूरा। जब सुखदेव गोस्वामी चले जाते तो परीक्षित महाराज अपना ओरिजिनल शरीर उनको त्याग कर देते, एक खोखला पड़ा रहता है, उसी खोखले को काटता है तक्षक आके और उसमें भस्म हो जाता है। नहीं तो इतनी पावर नहीं हो तक्षक का, जो भगवान का कथा सुनने के बाद, मुक्त पुरुष होने के बाद वो तक्षक आके काटे, क्षमता नहीं है उनका। जो भगवान का कीर्तन करे ध्यान से, मन से, तन से, अगर भगवान का कथा का कीर्तन करे, मृत्यु भी उसको छो नहीं पाएगा, 100% गारंटी है उसका। उधर मार्कंड ऋषि, मार्कंड का 11 साल आयुष्य काल था, लेकिन हरि कीर्तन करते करते मार्कंड आज भी नहीं मरे, मृत्यु भी नहीं छो सकता है। ध्रुव महाराज जब उनका अंतिम 36,000 साल राजत्व करने के बाद जब चलने लगा ना, तो मृत्यु भी आया था, लेकिन मृत्यु के सर पे पैर रख के प्रहलाद ध्रुव महाराज चढ़ गए रथ पे। तो मृत्यु बोला अभी तो दुनिया में तो ये तो करना ही पड़ता है, तो चलो क्या किया, रथ के बीच में जाके मुंडी टेकाया मृत्यु, लेकिन ध्रुव महाराज नहीं मरे। ये जगत का नियम है। तो इस जगत में जो भी मनुष्य जन्म लिए वो भारत भूमि, इस धरती में, इस भारत का भूमि में, वैदिक भूमि में जिनका जन्म हुआ है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र, कितना भी नीच जात का क्यों ना हो, हमेशा हरि का कीर्तन करो, हरि को स्मरण करो और हरि का जसोगान का सुनो, तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। बाकी कोई कल्याण की रास्ता और नहीं है। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं। अगर हरि का कीर्तन नहीं किए तो हम लोग जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कुटुंब भरण किया है। किसको किया? जो सियाल और कुकुर पले, और कुछ नहीं। इतना ध्यान रखो। तो आज से हम लोग कसम खा लेते हैं, जो माला जप करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे और जितना हो सके भगवान हरि का कीर्तन करे। चाहे हाथ काम करता है, पैर चाहता है, लेकिन मुंह तो नहीं करता है ना। हरि का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ पर हमारे आज का कथा का विराम देता हूँ। अगर कहीं और दिन बुलाओ दे तो जहाँ से खत्म वहाँ से शुरू करेंगे। बहुत ही समय कम है। बहुत माता जी, बहुत प्रभु जी अपना अपना मोबाइल देख के टाइम देख रहे हैं। तो मैं यहाँ ही 100% फुल हो गई है। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णव ठाकुर की जय। गौर हरि प्रेमानंद। हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत ही सुंदर रूप से प्रभु जी ने हम सबको श्रीमद् भागवतम के श्लोक के आधार पर सुंदर हरि कथा का श्रवण करवाया। प्रभु जी
बैसर में ही रहते हैं और प्रभु जी बहुत सुंदर कथा करते हैं। हमने आज देखा, पिछली बार भी देखा था, और बहुत सारे उदाहरण भी देते हैं जो हम मतलब वो करते ही हैं मतलब जीवन में, तो उसको कैसे सुधारा जाए वो भी प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया। तो आइए प्रभु जी का एक बार हृदय से प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी श्रीमद् भागवत के ऊपर बहुत अच्छा प्रवचन भी करते हैं और साथ ही साथ भगवान के अर्च विग्रह का अभिषेक भी बहुत सुंदर करते हैं मंत्रोच्चारण करके। और किसी का देहांत हो जाए तो उसके पश्चात की जो विधि होती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं वैष्णव गौड़ीय परिवार के ऊपर से आधार पर। और जो भी पूजा पाठ है, कथा कीर्तन है, जो भी प्रभु जी की तरफ से प्रभु जी करते हैं, तो जिन किसी को अगर हरे कृष्णा जिन किसी को भी अगर ये सब करवाना हो तो प्रभु जी का संपर्क कर सकते हैं। अगर प्रभु जी का नंबर नहीं है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम प्रभु जी को कहेंगे तो वो आएंगे। और आज समय काफ़ी हो गया है तो एक माला जप नहीं करेंगे। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनंती है कि आप सब भक्त जो मोबाइल में SMS आता है, मैसेज आता है कि मंगलवार को या सोमवार को ही कि बुधवार को कथा होने वाली है, यहाँ पर प्रोग्राम है, तो आप सब उसी दिन मैसेज कर दिया करिए ताकि हम सब हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिले। क्योंकि क्या होता है ना, प्रसाद बनाने का पता नहीं चलता है कितने भक्तों का बनाए, है ना। जैसे कि आपके घर पे कुछ प्रोग्राम होता है तो आप सबको आमंत्रण देते हैं, तो आपको पता होता है ना कि हमारे इतने सगे वाले आएंगे, तो आप मतलब उसी प्रकार से आयोजन करते हैं। तो हमें भी उसी प्रकार आयोजन करना होता है, प्रसाद बढ़िया से बना के आप सबको देना होता है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर एक भी भक्त भूखा जाए, है ना। पेट भर के 2 बार 3 बार खा के आराम से पेट तृप्त होके जाए, ये हमारी इच्छा होती है, प्रयास होता है। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस दिन मैसेज आ जाए ग्रुप में उसी दिन तुरंत मैसेज कर देना है कि हम इतने जन आएंगे। और अगर नहीं आने वाले हैं तो भी मैसेज करिए कि हम नहीं आने वाले हैं, इस कारण से हम नहीं आ सकते हैं, ताकि हमको प्रसाद बनाने का पता चले, है ना। क्योंकि दोपहर को मैंने देखा आज की 30 भक्त ने ही मैसेज डाला था, तो फिर हमको लगा कि 30 भक्त ने मैसेज डाला है तो अभी 30 भक्त और गिन ले एक्स्ट्रा जो नहीं मैसेज डालते हैं, तो 60 जन का बनाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ 80 लोग तो है ना, 70-80 भक्त तो है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जन मैसेज नहीं करते हैं। तो कृपया आप अपना नंबर हमें दे, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपको मैसेज मिलता रहे और आप भी मैसेज करते रहे ताकि हमको पता चले कि कितने भक्त आने वाले हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो सभी के लिए प्रसाद है, प्रसाद लेके जाइए। हरे कृष्णा।